हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक नया जो है कोरोना वायरस का वेरिएंट के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि रिसेंटली जो है फ्रांस में डिस्कवर किया गया है। तो उसमें नया क्या है और क्यों ये ओमिक्रॉन से डिफरेंट है, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी मैं जब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इंडिया में ओमिक्रॉन के केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में ज़्यादातर केसेस आपको देखने को मिले हैं। इवन दिल्ली ने भी जो है लॉकडाउन लगा दिया था, वीकेंड कर्फ्यू लगाया था। तो सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और मैं बताते हुए खुशी होगी कि हमने एक मैराथन लेक्चर भी बनाने का सोचा है, जल्द ही हमारे चैनल में अपलोड हो जाएगा वो, क्योंकि जितने भी लास्ट ईयर के जो करंट अफेयर्स है फ्रॉम जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2021 का, जो कि आने वाले, अभी तो एसएससी का भी नोटिफिकेशन पड़ चुका है। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, जनवरी 19 जो है लास्ट डेट है, जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स लेटेस्ट पूछे जाते हैं। तो मैंने जो है वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन एक थी, तो जो कई सारे करंट अफेयर्स उसमें कवर किए होते हैं, डायरेक्टली आपको कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसके पर हमने लेक्चर बनाने का सोचा है और इन अनखरीब चैनल पे भी अपलोड हो जाएगा। वो थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा, एक मैराथन लेक्चर आप बोल सकते हैं, 4-5 घंटे का लेक्चर होगा। अगर एक बार उसको अच्छे से देख लिया आपने, अगर 2-3 बार उसके बाद आपने रिवाइज कर लिया, तो कोई भी क्वेश्चन पूछे रिलेटेड टू करंट अफेयर्स तो ईजिली आप उसको आंसर कर पाते हैं दोस्तों। ओके, तो मैं उसके रिगार्डिंग भी जल्द से जल्द हमारे चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इसी मंथ पे आपको अपलोड हो जाएगा वो। ओके, इसी मंथ इन द सेंस आने वाले इसी वीक में ही आपको अपलोड हो जाएगा। राइट, तो चलिए आज का इस लेक्चर शुरू करते हैं। बिफोर दैट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि लोगों तक पहुँचे, उनमें भी जो है अवेयरनेस क्रिएट हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस लेक्चर, व्हाट इज़ IHU वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, ये वेरिएंट आपको फ्रांस में पहली बार पाया गया है, और इसका टेक्निकल नेम अगर आप देखेंगे तो इसको B.1.640.2 रखा गया है दोस्तों। ओके, जैसा डेल्टा वेरिएंट आया था B.1.512, उससे बढ़कर कई गुना वेरिएंट अभी आ चुके हैं और ख़तरनाक वेरिएंट हो चुके हैं। ओमिक्रॉन, ओके, फ्लोरोकॉन हो गया, न जाने क्या क्या नाम रख रहे हैं। अभी IHU वेरिएंट, ये कल ही आई थिंक इसको पहचाना गया था मार्शल रीजन में, जो फ्रांस में है। आगे मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा, तो वहाँ पे इस वेरिएंट को पाया गया है। राइट, और न्यू वेरिएंट है दोस्तों, एंड दिस न्यू वेरिएंट इसको टेंटेटिवली कहा गया है IHU। अभी तक इसका एग्जैक्ट नेम तो रखा नहीं गया है, जैसे ओमिक्रॉन रखा था इन लोगों ने। तो अभी शॉर्टकट के लिए, क्योंकि कई लोगों को याद नहीं होता है भाई B.1.640.2 ये कौन सा वेरिएंट है भाई, तो उसको इजीली याद रखने के लिए IHU इन्होंने रखा है। बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय अकाडेमिक्स, जो मेडिटेरियन इन्फेक्शन इंस्टीट्यूट इन फ्रांस है एक्चुअली, वहाँ पे इन्होंने इस वेरिएंट को पहचाना था। तो इसी इंस्टीट्यूट के नाम पे जो IHU है, तो उसको नाम रख दिया गया है। सो व्हाट इज़ न्यू इन दिस वेरिएंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, कई सारे वेरिएंट्स आए। डेल्टा वेरिएंट था, राइट, आपने देखा होगा लास्ट ईयर डेल्टा वेरिएंट किस तरह से तहलका मचा रहा था, जिस तरह से केसेस, और ख़तरनाक भी कहा जा रहा था उसको। कई सारे वैक्सीन लिए हुए लोगों को भी अफेक्ट कर रहा था डेल्टा वेरिएंट। तो उसके एक अलग खासियत थी, ओमिक्रॉन की अलग खासियत है। और इसमें क्या है, ऑल्दो रिसर्चर्स और स्टिल हार्ड एट वर्क, अभी रिपोर्ट्स जो निकल कर आई वो ये क्लेम कर रही हैं, जो 12 पीपल को जो है अफेक्ट किया था मार्शल रीजन। देखिए यहाँ पे है मार्शल रीजन, यहाँ पे आप मैप पे देख पा रहे हैं। इवन सदर्न मोस्ट अगर आप देखेंगे फ्रांस में, वहाँ पे ज़्यादातर केसेस पाए गए हैं। एंड दिस न्यू वेरिएंट अगर आप देखेंगे तो 46 म्यूटेशन है दोस्तों, याद रखिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी 46 म्यूटेशन हुए हैं उसके स्पाइक प्रोटीन में। और पहला जो केस इसको रिपोर्ट किया गया था अफ्रीकन कंट्री ऑफ कैमरून, द पेशेंट वॉज रिपोर्ट वैक्सीनेटेड लेटर, बट हाँ पहला केस यहाँ पे रिपोर्ट किया गया था। बट हमको उतनी क्या बोलते हैं उसको, अवेयरनेस रहता, उतनी नॉलेज नहीं थी कि एक नया वेरिएंट बन सकता है आगे चलकर। तो जब इन्होंने रिसर्च किया मेडिटेरियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन ने, तो उनको ये पता चला, अरे भाई ये तो पूरा डिफरेंट ही है। हम लोग समझ रहे कि ओमिक्रॉन होगा, ये तो ओमिक्रॉन का भी बाप निकला यार। ये तो 46 म्यूटेशंस है इसके अंदर, 40 पर 6 गुना, 46 गुना ज़्यादा अपने आप को म्यूटेंट करके आया। एंड दिस IHU वेरिएंट रिपोर्टेडली शो स्ट्रेन, इसके अंदर जो स्ट्रेन है वो N501Y है। ये आपको स्ट्रेन अल्फा वेरिएंट में भी देखने को मिलेगा दोस्तों। अल्फा वेरिएंट में जो स्ट्रेन था ना, जो म्यूटेशन हुआ था, उसी तरह का स्ट्रेन यहाँ पे भी देखने को पाया गया है।
ओके। एंड साइंटिस्ट बिलीव, ये भी मानना है कि ये जो नया स्ट्रेन, अभी कई सारे नए स्ट्रेन जो म्यूटेशंस हुए हैं ना, जो E484 के म्यूटेशन, ये वैक्सीन रेसिस्टेंट भी हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, समझ रहे? सो वैक्सीन रेसिस्टेंस अगर हो जाए, अगर ये स्ट्रेन, अगर ये वेरिएंट तेज़ी से जो कि स्प्रेड होना शुरू हो जाए, तो सोचिए आप, अंदाज़ा लगाइएगा किस तरह से एक डर छाया होगा लोगों के, क्योंकि वैक्सीन रेसिस्टेंट है। वैक्सीन दलाओगी तो भी असर नहीं कर पाएगा, तो क्या माहौल रहेगा, राइट? तो इसको अभी स्टडी करना बाकी है। एंड WHO का भी ये है कि अभी जो है इसको रेडार में रखा गया है, बिकॉज पहली बार इसको नवंबर में पहचाना गया था, एंड न्यू वेरिएंट वाज रिपोर्टेडली आइडेंटिफाइड अराउंड द सेम टाइम जब ओमिक्रॉन को पहचाना गया था, तो उसी वक्त में IHU वेरिएंट को भी पहचाना गया था, ओके। और अभी ऐसे चांसेस माना जाता है कि ये रैपिडली ये जो है पिकअप करेगा, एंड अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा गया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं WHO क्या करता है, जो कोई भी वेरिएंट आता है उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में तो रखता है या फिर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में तो रखता है, ओके। सो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि अभी न्यूली डेवलप वेरिएंट है, उसको अभी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, राइट? अभी उससे हमको उतना जो है प्रॉब्लम नहीं होता। अगर वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में चला जाए, जैसे ओमिक्रॉन अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न में जा चुका है, तो उसका मतलब ये है कि ये थ्रेट हो सकता है और उससे हम बचना ज़रूरी। एंड इन्वेस्टिगेशन आर गोइंग ऑन, बट इट हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइड एज ए थ्रेट बाय द हेल्थ बॉडी। WHO के ज़रिए से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल कर नहीं आई है कि हम लोगों को थ्रेट हो सकता है दोस्तों। और कोविड-19 वेव की बात करें फ्रांस में, तो यहाँ पे लगभग जो है 2,70,000 केसेस आ चुके हैं दोस्तों, याद रख लीजिएगा। और वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर है ओलिवियर वेरान, इनका ये वार्निंग भी कहना है कि अनकरीब हम 3 लाख को टच कर देंगे। मतलब इनके पास ऑलरेडी एक पीक पे चल रहा है वायरस, फ्रांस गवर्नमेंट। एंड जो फ्रेंच गवर्नमेंट है हैज़ डिक्लेयर्ड दैट इट विल ब्लॉक अनवैक्सीनेटेड पीपल फ्रॉम सेवरल वेन्यूज, ऑल्दो द कंट्री हैड अनवील कोविड-19 हेल्थ पासेस अलाउइंग ओनली वैक्सीनेटेड पीपल, ओके। जो भी वैक्सीनेटेड पीपल हैं उनको ही सिर्फ अलाउ करेंगे मेजर एरियाज में जाने के लिए, जैसे कि रेस्टोरेंट्स हो गया, सिनेमा हॉल्स हो गया। जो भी अनवैक्सीनेटेड पीपल है उनको ब्लॉक किया जाएगा, चाहे वो वेडिंग्स हो, चाहे वो मॉल्स हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, वहाँ पे ऑब्वियसली ब्लॉक किया जाएगा। इवन दो इंडिया की अगर बात करें, स्पेशली हमारे स्टेट की अगर मैं आपको बताऊँ, कर्नाटक में, यहाँ पे भी ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं। रोज़ाना 1000 केसेस, यानी डेली 1000 केसेस हम लोगों को मिल रहे हैं। बेंगलुरु की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, तो यहाँ पे इवन अभी टाइम बेसिस पे वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। तो उन्होंने ये भी बताया है कि हम अनवैक्सीनेटेड पीपल को अलाउ नहीं करेंगे, ओके। दे आर कम्प्लीटली बैन। जब तक आप वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते तब तक इसको अलाउ नहीं किया। तो इसी तरह का सिस्टम यहाँ पे भी फॉलो किया जा रहा है। एंड न्यू लेजिस्लेशन जो है वहाँ पे प्रपोज किया गया था कि नेगेटिव टेस्ट होना कंपलसरी है, आपको कोई भी फ्लाइट्स या ट्रेन्स को बोर्ड करना पड़ेगा। इवन दो यहाँ पे भी, इंडिया पे भी चल रहा है RT-PCR टेस्ट, ये लोग मांग रहे हैं जो कि लेटेस्ट हो, तो ये भी करना ज़रूरी है। तो ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो रोज़ाना 26,000 केसेस दर्ज हो रहे हैं दोस्तों। दिस इज़ द हाइएस्ट डेली राइज इन 7 मंथ्स। ये मैं आपको आज की और अभी की न्यूज़ बता रहा हूँ जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। सो 7 मंथ्स में सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगर इंडिया की बात करें कि 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो 2000 केसेस सिर्फ आपको ओमिक्रॉन के ही मिलेंगे, ओके। उसमें से 828 हैव रिकवर्ड और माइग्रेटेड। ये अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा, ये आपका या मेरा या किसी और का व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स का कोई स्टेटस या फिर कोई डेटा नहीं है, ओके। ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का जो डेटा है उसके ज़रिए से निकाला गया है दोस्तों, समझ रहे हैं, ओके। मैक्सिमम महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे, उसके बाद दिल्ली है, उसके बाद केरल है, राजस्थान है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद कर्नाटक है आपको। इवन दो आई थिंक अभी लेटेस्ट अपडेट की अगर बात करें तो कर्नाटक हैज़ क्रॉस्ड, बिकॉज यहाँ पे भी आपको मोर देन 1000 केसेस देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मुतमईन मत होना कि कोरोना वायरस जा चुका है, ओके। इवन दो हमारी इकोनॉमी खुल गई, कई सारे जो जिस तरह से 2020 का माहौल था, 2019 का माहौल था, जो लॉकडाउन लगाया गया था, उससे कई गुना ज़्यादा अब ओपन हो चुका है। इस तरह ये भ्रम में आप नहीं रहेगा कि जो है अभी सारा कुछ खुल गया तो वी विल नॉट वेयर मास्क, वी विल नॉट फॉलो कोविड प्रोटोकॉल। कभी भी कहीं भी आपको अटैक कर सकता है। तो आई रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिएगा, राइट। आप जो है मास्क को लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, सैनिटाइज़र को यूज़ कीजिए, राइट। लोगों को अवेयरनेस दिया जाए, इवन आपके घर में भी आपके जो परिवार हैं उसमें बताइए, ओके।
और जब कोई शख्स बाहर जाकर आता है तो प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए, जिस तरह से हम किया करते थे जब पीक लॉकडाउन चल रहा था। ओके, तो आई होप ये सारे चीज़ आप फॉलो करेंगे। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ दोस्तों। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। एंड जैसे मैंने कहा कि हमारे न्यू ईयर के कई सारे प्लान्स हैं इस बार हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल पे। मैं कई तरह तरह के वीडियोस बनाने वाला हूँ। इवन हमारा प्लान मनोरमा ईयर बुक जो 2022 की आ चुकी है वो भी हम इसके ऊपर जल्द से लेक्चर बनाएंगे। तो पहले हमारा जो करंट अफेयर्स है जो मैंने कहा था उसके ऊपर मैं बना के अपलोड कर दूंगा जल्द से जल्द। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।